तेजाजी महाराज के विशाल जागरण के आयोजन पर और भव्य धर्मशाला का आयोजन कराया जाट समाज ने। इस भव्य धर्मशाला के लोकार्पण उद्घाटन के अवसर पर एक जोरदार जयकारा लगाया। बोले तेजाजी महाराज की। सबसे पहले तो मैं देरी से आया, देरी तो होनी थी, आपको पता, नागौर से चूरू, चूरू से बीकानेर और सब जगह आपका प्यार प्रेम। लेकिन मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं चाहे कितना ही लेट हो जाऊं, मैं आऊंगा जरूर। और मैं आया दंतौर। शायद यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर 25-30 किलोमीटर होगा, कितना है? और पाकिस्तान वाले भी सो नहीं रहे यार, रात में क्या जागरण कर रहे हैं, सारे जाट इकट्ठे होकर। डर लग रहा होगा उनको बेचारों को। यहाँ 2 घंटे पहले आता तो और ज्यादा लोगों के दर्शन होते, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा मातृशक्ति को, मेरे छोटे भाइयों को और हमारे समाज सहित सर्व समाज के जो लोग इस मेरे कार्यक्रम के अंदर लंबे समय से चल के आ रहे हैं, सारे समाजों के सारे लोगों को। और भाई जो महावीर श्रृंखला, महावीर श्रृंखला अच्छा गीत गाता है। तेरा बड़ा RLP वाला आज भजन सुना नहीं गया पहले कभी? आज ही चालू किया क्या? नहीं गाता, मैं हमेशा हमेशा गाता हूँ। अरे गाता कब है? आज जीतू भाई, आज तेरा चल पड़ेगा, आज चलेगा। पहले से चुपके चुप गाता हूँ। जीतू भाई तभी मेरे को देख इसमें जोश आ गया था। अभी तो भारत का कह दिया, अभी तो राजस्थान में पहले लाए अरविंद सरकार, फिर चलेंगे भारत। अच्छा कलाकार है और अच्छा गाता है, बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह सब लोग आगे बढ़ते हैं अपने। यहाँ उपस्थित महेंद्र जी बाम्बू जो अध्यक्ष है हमारे जाट धर्मशाला के, मदन जी पूनिया चेयरमैन साहब, रतिराम जी गोदारा बामासा, दौलतराम जी सारण जिला परिषद के सदस्य, भूपजी बाम्बू पूर्व सरपंच साहब, बिरडा जी मुकराम जी बिरडा प्रधान जी हमारे प्रधान प्रतिनिधि खाजूवाला, मनीराम जी जानी व्यापार मंडल अध्यक्ष, लेखराम जी गोदारा, रघुवीर जी ताकड़, अमित जी जानी, मदन जी गोदारा, बाबूलाल जी मांझू, अशोक जी कड़वा, रूपराम जी गोदारा बामासा, किशन जानी, भाई विजयपाल बेनीवाल सरपंच, मनीराम जी जानी, दानाराम जी गिटाला, प्रभु जी गोदारा खास सर के मजबूत सरपंच, प्रभु जी जो लगातार लंबे समय से लगे हुए इलाके के अंदर। और सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, दंतौर में मैं पहले भी आया था 17-18 के अंदर भी, जब बड़ी रैलियां उकार भरे तब दंतौर के इलाके में आया था। तब एक ही चिंता रहती थी कि सड़कें सही नहीं है। सड़कें तो ठीक हो गई यहाँ पर, लेकिन जो मुआवजा सड़कों में मिलना चाहिए था भारतमाला का, इस बॉर्डर के इलाके के अंदर, वो मुआवजा किसानों को नहीं मिला। पंजाब, हरियाणा, दूसरे इलाकों के अंदर जहां भी सड़कें निकली, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे भारतमाला हो, चाहे दूसरी बॉर्डर की रोड हो, वहां मुआवजा हमसे 3 गुना 4 गुना मिला। मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर मेरी सरकार में किसी भी तरह अगर एंट्री आपने करा दी तो बैक डेट में मुआवजे दिला दूंगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता, चिंता नहीं करा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमेशा हम लग रहे हैं, बहुत बड़ा भूभाग है राजस्थान का। आप देख रहे हो, एक व्यक्ति चलता है, वो कागज इकट्ठा करता रहता है, और जब सुबह हो जाती है, सुबह फिर दूसरे कामों में लग जाता है। एक दिन जब मैं जनसुनवाई कर रहा था, मैंने रखा कि मैं जनसुनवाई करूंगा, तो मैंने कहा भाई पता तो करो कागज कितना है, तोलो इनको, 15 किलो कागज है, तोलो। इससे अंदाज लगा सकते हो कि एक आदमी जो सरकार में नहीं है, जो सरकार में कभी रहा नहीं, जिसकी सरकार बनी नहीं, जिसके 3 विधायक साहब ने 1 किया, 1 से 0 कर दिया, और देश में किसान कौम को जब भी जरूरत पड़ती है वो काम आता है। सेना को जब ठेके पे दिया, वो लड़ रहा है इस देश के अंदर, पहलवान बेटियों की लड़ाई लड़ रहा है। आप जब अपराधी सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, हनुमान बेनीवाल आपके लड़ रहा है। दलित को घोड़ी पे नहीं बैठने देते, हनुमान बेनीवाल उसको घोड़ी पे बिठाता है और आरोपियों को सलाखों के पीछे डलवाता है। किसान की कर्ज माफी से ले,
कहीं भी पीड़ित शोषित किया, जब आवश्यकता पड़ती है आखिरी उम्मीद के रूप में आपका भाई खड़ा रहता है, फिर भी जीरो पे कर कोई दिक्कत नहीं। मैं हिम्मत हारने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने कहा आपने जीरो पे किया है तो वापिस आप इसको ठीक भी करोगे, और निश्चित रूप से चल रहा हूं, लगा हुआ हूं। कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं कि साहब ये हमारी समस्या, आप लोग राज को नहीं भाई, और राज था जब क्या किया, सारे पेपर आउट हो गए तो देखा आपने राज था जब क्या हुआ। राजस्थान के अंदर नौजवान खरा उठा, अशोक गहलोत का जो पाप था उसको आज भी हम ढो रहे राजस्थान के अंदर। 127 दिन से धरने में बैठा था, ऐसा ही भर्ती और हाथ पे पुनर्गठन को, और सारे पापों की पोटली खोल दो। और वो बजरी का जो आंदोलन चला था, आपके में आया था आंदोलन करने, ध्यान है आपको, खाजोड़ा सब जगह सभाएं की, तब राज किसका था? गहलोत अपनी सरकार या कांग्रेस के बीजेपी के लोग बैठे होंगे, लेकिन मुझे पता है कि सामाजिक मंच है और अपने को भी दूसरे समाजों से सीखना, अंदर ही अंदर मदद करनी है एक दूसरे, समझ गए आप? दोनों पार्टियों में रहो और उनको खोखला करो अंदर से, और आरपी को मजबूत करो, तभी जाके ठीक होगा, नहीं तो मारे जाओगे सड़क करे। कोई दड़ीदोरी नहीं है आपका देश के अंदर, पूरा देश देख लिया मैंने, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जो मजबूत इलाके हुआ करते, जब किसानों को आवश्यकता पड़ती कितने एमपी आए थे सड़क पे? कोई नहीं आया। सब कह रहे थे मोदी जी बहुत अच्छे बिल लेके आए, मोदी जी ने कमाल कर दिया। और लड़ कौन रहे थे? हम लोग लड़ रहे थे। आज भी कौन लड़ रहा है? हम लड़ रहे हैं। मेरे परिवार ने 16 चुनाव लड़े एमएलए एमपी। अब ये भी सुनो आप, 16 में 9 चुनाव जीते मेरे पिताजी, मैं बना 6, छोटा भाई बन गया, लेकिन सत्ता में नहीं रहे, हमेशा सत्ता के खिलाफ रहे। छोटी मोटी सत्ता में आप ही नहीं सकते। अगर मुझे इतना भी कोई चाहे तो मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैं पूरी आपकी चलते हुए देखना चाहता हूँ कि पूरी चले, वो खाली हाथ कोई नहीं जाए, वो हो नहीं सकता। आज का सिस्टम आप देखो कि भजनलाल के नाम की पर्ची वसुंधरा खोलती है, तो क्या वसुंधरा को चक्कर नहीं है उस समय जब भजनलाल की पर्ची है? ये वही भजनलाल है जिसको वसुंधरा जानती नहीं। कभी इसको रामलाल कहती थी, कभी श्यामलाल। श्यामलाल तुम कैसे हो? रामलाल तुम्हारा ना, मैं रामलाल, मैं भजनलाल है, भजनलाल। तो अब आप बताओ, वो उस आदमी की पर्ची खोली, अगर उसकी जगह मैं होता तो पर्ची खोलता क्या? आप बताओ। तो पर्ची को यूं करके रख देता, मेरा ही नाम है खुद का, मेरा ही नाम मैं पढ़ता हूँ। और वसुंधरा के अंदर हिम्मत नहीं, जेल जाने के डर से भजनलाल की पर्ची खोली। मेरे बेटे को मेरे को जेल में नहीं डालता अमित शाह मोदी, इसलिए पैसे का भजनलाल मुख्यमंत्री होंगे। अंदाज लगाओ कैसे जेल के घोट पिए हो। मैं नहीं पीता, मैं नहीं रहता ऐसे। मैं जब मेरे लोगों का अपमान होते देखता हूं तो 1 सेकंड में खड़ा हो जाऊं उस जगह से। और कई बार हुआ, देखा आपने, वीडियो देखते हो मेरे, लेकिन संयमित तरीके से लोगों को किस तरह गलत डालते हैं। अगर मैं किसी से प्यार करूं, ऐसे थोड़ा सा यूं कर दूं ना, फिर हनुमान जी तो मारपीट करे। अरे मैं मारपीट थोड़ा करूं, मारपीट लोग सरेआम गोलियां चला रहे, उनको आप सत्ता के अंदर लेके आ रहे। मैं तो प्यार करता हूं मेरे लोगों से, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं, नशा मत करो, बदमाशी मत करो, ठीक रास्ते पे चलो, क्योंकि मैंने कभी गलत काम नहीं किया। और गलत काम अगर करता तो मोदी, अमित शाह की ईडी मुझे छोड़ती नहीं, सीबीआई मेरे घर पे आ जाती। दूसरे लोग है ना सीबीआई आके जेलों के अंदर। हाँ, भजनलाल ने एक काम किया था, मेरे बिजली का कनेक्शन काट दिया था, तो बिल तो किसी का भी बाकी रह सकता है। मैंने को बिजली चोरी थोड़ी की थी, बिल तो बकाया था। सेटलमेंट के 2 लाख रुपए जमा किए, लेकिन भजनलाल ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि भजनलाल तो अंडरवेयर बनियान धोता था, इसलिए बिल काट दिया। मैंने कोई गलत नहीं कहा, मेरे को बीजेपी के नेताओं ने कहा कि पार्टी कार्यालय में ये काम करता था और मैंने कह दिया, तो मैंने गलत किया था। बीजेपी को नेताओं को पकड़ो भाई, जिन्होंने मुझे कहा, मैं तो था नहीं, मैंने तो देखा नहीं था धोते हुए। कहते थे कि दिल्ली वालों को अंडरवेयर बनियान धो के सीएम बन गया। हो सकता है, मैं पास होने था, क्योंकि मेरी जो बाल्टियां भरते थे वो भी जीत गए, एमएलए एमपी बन गए। हो सकता है, क्या पता। राजनीति में तो वोट लगता है, और वोट आप देते हो बढ़त का। वोट में आप सोचते नहीं हो किसको हराना, अरे जीता किसको रहे हो, वो तो इनका ही बाप है फर्जी, उसको जिताते तो भैया ये जब तक आप नहीं सोचोगे ना कि बढ़त का वोट है वो ठीक है, लेकिन ये देखना कि हमारे वोट से हम जिसको हरा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिसको जिता रहे हैं उसको भी परखा हुआ है। अब आप लोग क्या करोगे? बीजेपी को हरा दोगे, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम तो आएंगे सत्ता में, हमें को रोक नहीं सकता, क्योंकि हम तो हमेशा ही आते हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लोगों का माइंड सेट है कांग्रेस भाजपा और मुस्लिम ऐसी, इनको तो कह दिया भाई तो कांग्रेस का जेबी वोट है, वोट बैंक है। बीजेपी का हो गया ब्राह्मण बनिया राजपूत ओबीसी, ये बीजेपी कहती है हमारा वोट बैंक है। हम तो 20-22% आबादी राजस्थान के अंदर 15% वोटों को साथ लेके चलते हैं।
वो लास्ट में इस बात के लिए आ जाता है, अरे साहब आपने समाज को आदमी हार दिया है। अरे हार तो जाएगा, लेकिन आपके समाज के लोगों ने 70 साल में क्या किया? जीत के तो जाते हैं अपने इलाके से, और जय बोलते हैं गहलोत की, पायलट की, वसुंधरा की और भजन लाल की। तुम्हारा जिक्र लगाएगा कभी राजस्थान के अंदर? लगाएगा देश के अंदर? कि तुम्हें गया जब तेजा जी का जिक्र लगाया विधानसभा के अंदर, जो मंदिर आपने बनाया छठा जागरण आप दे रहे हो, उन तेजाजी महाराज का जिक्र कभी मृदा उन्हें नहीं बोला था? तो 70 साल तक नागौर के लोगों को बरगला के उनका वोट ले रहे थे, कभी मंदिर की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी मेलों में नहीं गए। हनुमान बेनीवाल का संगत परिणाम है कि लोकसभा के अंदर भी जयकारा लगाया और प्रधानमंत्री ने कहा हु इज तेजाजी? उस प्रधानमंत्री मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी। मैं ये है, मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई में कोई कमी नहीं। 2 बजे आ गया ना आपके बीच, आया ना बाजे बाजे के साथ आया, तो मैं कोई मंत्री थोड़ी हूँ जो मुझे कोई पुलिस की गाड़ियां आगे मिल रही है। ये इसलिए मिल रही है कि हनुमान जी की जान को खतरा पता नहीं है कि नहीं। हो सकता है भजनलाल की साजिश हो, हनुमान जी को डराओ, जान का खतरे का कहो, हो सकता है इधर आ जाए हमारी तरफ। भैया मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैंने वसुंधरा का वो शासन देखा था, बड़े बड़े हार्डकोर अपराधी राजस्थान में देखे थे जिनके नाम से कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की पेंट गीली हो जाती थी। मुझे पता है उनका विधानसभा के अंदर वो कहते थे सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच। अरे किसकी जांच करो? एनकाउंटर की। तुम्हारे घर से वादा किसी एनकाउंटर तो नहीं? अच्छा रहा हो गया भाई, बहुत पहले मना किए, ये नहीं बोलता था। याद है आपको वो दिन? अभी भी वही दिन आने वाले सामने, तैयार हो जाओ। जिस तरह धमकियां मिल रही है, गुंडागर्दी चल रही राजस्थान के अंदर, कौन रखवाड़ा आपका बताओ मुझे? कोई है तो सड़क पे आके आपको न्याय दिला सकता है। मुझे नाम बताओ राजस्थान के अंदर, मैं ही बैठा। पार्टी बनाई किसी ने 66 साल में? मैंने बनाई पार्टी। तेजाजी महाराज का जयकारा लगा के पूरे देश के अंदर 5000 से ज्यादा मंदिर बन गए मेरे भाई। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम है। तेजाजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, शंकर भगवान का, बालाजी का आशीर्वाद है। भूखा प्यासा लड़ रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हो? सुबह से खाना नहीं खाया, मतलब खाना नहीं खाया तो भाषण कर दे रहे हो? यही तो आशीर्वाद है, और क्या है? ये आशीर्वाद है कि हनुमान तुझे लड़ना इस राजस्थान के अंदर, अपने भोले बड़े भाइयों को सत्ता के सिंहासन पर लेके जाना है। ये भोले हैं, इन्होंने सत्ता नहीं देखी, ये मंत्री तक ही गए हैं, मुख्यमंत्री पर नहीं गए। इनको सेकंड नंबर का गृह मंत्री का पद भी नहीं मिला। तो इनको कुछ कर, इनको शंकित कर। इसलिए भाइयों मैं कह रहा हूं कि जेएमएम, जाट मुस्लिम मीणा मेघवाल माली, ये मोर्चा जेएमएम मोर्चे की बात हमने करी। 36 कौम के लिए लड़ रहे हैं, 36 कौम का साथ दिया। जब बड़ी रैलियां थी उसके अंदर मैंने ये भी कहा था, दूसरे समाज के लोग कभी नाम नहीं थे हमारे समाज का। मैंने कहा था कि गरीब ब्राह्मण बढ़िया राजपूत है, उसको भी आरक्षण दे दो, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना। कितनी बड़ी बात है बताओ मुझे। और आप लोगों ने सपोर्ट किया इस बात का। दूसरा नेता होते तो कभी आप नहीं मानते। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं, लेकिन बहुत से समाजों के नेता, बहुत से समाज आग उगलते थे। जब हमें आरक्षण मिला लड़ाई के अंदर में, उस समय मैं एक नौजवान था जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था पूरे राजस्थान के अंदर। 98-99 का दौर था भाइयों। उन महासभाओं में जो आरक्षण की अगुवाई कर रही थी, मैंने 2 बार टिकट कटा, लेकिन मैंने आपको बीच पीड़ा नहीं जाहिर की। एमपी का टिकट 99 में कटा, 2003 में विधायक का टिकट कटा। और तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी मेरे खिलाफ प्रचार में आए, धर्मेंद्र टंकी पे चढ़ गया, बोले नीचे कूद जाऊंगा। तब मैं हारा था ये हनुमान ऐसे थोड़ी बन गया, ये गीत ऐसे थोड़ी बज रहे हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। तब तो यहाँ तो सड़कें भी नहीं होगी 2002-03 में, ठीक है दंतौर में 22 साल पहले चलो दंतौर बेक हो 22 साल पहले राजस्थान, तब बहुत कुछ नहीं था, ये सोशल मीडिया नहीं था। मुझे याद है कि मैं किस तरह मेरे भाइयों के लिए लड़ रहा था, परिवार को फंसा दिया झूठे मुकदमे के अंदर। उन्हीं समाज के नेताओं ने जिनकी मदद करके मैंने उनको विधायक और सांसद बनाया नागौर की इसी धरती से। आज वो बकवास कर रहे हैं ना दूसरों के चप्पल उठा के, हनुमान जी के पास क्या है वो क्या, खुद की पार्टी बनाए बताओ, पता लग जाएगा औकात कितनी है। अगर 2500 से ज्यादा वोट ले ले विधानसभा में और 10,000 से ले ले लोकसभा के, मैं तो लड़ रहा हूँ भाई मेरे बलबूते पर। कभी बीजेपी मेरे दरवाजे पर आती है गठबंधन करो, और मैं कहता हूँ नहीं करूंगा तुमसे, तो कांग्रेस वाले आ जाते हैं आप गठबंधन करो साहब। आते हैं पीठ में छुरा घूमते हैं, सीट ले जाते हैं, फिर भी मैं उनके साथ खड़ा हूं। दिल्ली कर मैं तो जब चाहे सत्ता की सवारी कर लूं, लेकिन अभी मुझे नहीं करनी। थकोगे नहीं ना 28 तक, क्या थक जाओगे? अगर थको जाओ तो मैं चार्टर लेके आऊं, फिर हाथों हाथ घुस जाऊं राज के अंदर, फिर लेट क्यों कर रहे हो?
नागो रोकाई के थे के फिर धागा खेल कर मैं कर दी मारो काम तो देख अरे हाँ मान ली था अलाई मान ली था मुझे नहीं वोट देवे ठीक है थक तो गए लेकिन राजस्थान अब चार्ज है नौजवान तैयार है हम सब समझदार है हमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है कि बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित है क्योंकि देश में ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां आगे बढ़ी है क्षेत्रीय पार्टियां बनी है चाहे यूपी बिहार दिल्ली इनके जब नेता निकलते हैं तो बड़े बड़े देखते हैं किसी को हटा देते हैं किसी को गिरा देते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों से दूसरी पार्टियों का संतुलन बना रहता है यहाँ तो एक रोटी है कभी इसको इधर से सेकते हो कभी इधर से सेकते हो एक सांपना दूसरा नागना लाओगे कहां से जिसको लाना चाहते हो वो तो तैयार बैठा आपके सामने तो खड़ा है आपके लिए पार्टी बना दी बच्चों को तैयार कर दिया कितना ध्यान रखता हूँ कि छात्र संगठन आज तक नहीं बनाया मैंने कहा हमारे बच्चे हैं जो कांग्रेस बीजेपी के संगठन से जीत रहे हैं मैंने यार क्यों लाऊं लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नया संगठन लाना पड़ेगा छात्र संघ चुनाव बंद हो गए कितनी लड़ी छात्र संघ चुनाव की लड़ाई 2 महीने तक लगातार राजस्थान में लड़ता रहा पिछली बार कितनी 5 साल में पिछले लड़ाई लड़ी 3 से 1 पकड़ दिया 1 से 0 पकड़ दिया फिर भी मेरी लड़ाई रुकी नहीं है अभी चित्तौड़ की आपने घटना देखी कि सूरज मालिक की अशोक गहलोत गए थे वहां न्याय नहीं दिला पाया हनुमान बेनीवाल गया न्याय दिला पाया कभी नहीं जाता कितना ही समय लगा और कुचामन के अंदर जो घटना हुई थी मैं उस घटना से इस राजस्थान को ठप कर देता लेकिन दुर्भाग्य था कि उनके ही परिवार के मंत्री बैठे हुए थे अस्पताल के अंदर 2 दिन से समझौता करने का मैं क्या करूं बताऊं मुझे परिजन तैयार हो गए थे मुझे आपका भी ध्यान रखना पड़ता है परिजनों का भी ध्यान रखना पड़ता है व्यवस्था को भी ठीक करना पड़ता है और इंतजार भी करना पड़ता है अबकी नहीं तो अबकी से इस उम्मीद के साथ मैं चल रहा हूं इसलिए 2:30 बजे दंतौर में 5 बजे की गंगानगर में और वापिस शाम होगी हनुमानगढ़ को होते हुए बीकानेर नागौर अभी अब कितने सालों से लड़ रहा हूँ यार कितना समय हो गया मैं तो शादी लेट हुई नहीं तो मेरे बच्चों की शादी करनी पड़ती है तो क्योंकि मेरे साथ लोग कई शादियों में वो किसके बेटे की शादी और साहब मेरे की होगी कि साहब आपके साथ ही मैं था तो उम्र तो बढ़े उम्र थोड़ी उग जाती है उम्र बढ़े फिर 28 में अगर आपने ठीक नहीं रहा तो फिर 28 के बाद इतनी लड़ाई में नहीं लड़ पाऊंगा जो 28 तक लड़ रहा हूँ अभी तो ठीक है मामला शरीर भी ठीक चल रहा है दौड़ रहे हैं प्रयास कर रहे हैं आशीर्वाद भी है लेकिन आप सोचोगे 28 से 33 तक ले जाए तो भाई 33 तक ले जाओगे दिक्कत आएगी फिर आपको भी आएगी मुझे भी आएगी और कोरोना के अंदर आपने स्थितियां देखी सरकार थी ना बीजेपी की कांग्रेस की दोनों जगह क्या हालात हुए ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले रेमडेसिविर नहीं था क्या हालात हो गए कोविशील्ड कंपनी ने कोर्ट के अंदर कहा कि हमने जो वैक्सीन लगाया उससे हार्ट अटैक की संभावनाएं बनती है तो अभी पता नहीं हार्ट अटैक किसके कब हो जाए आप समझ रहे लेकिन आपको डरना नहीं है कोई नहीं होगा हार्ट अटैक किसी के भी नहीं होगा चिंता नहीं करें ये तो डराने की बातें होती है सरकार डराती है दूसरे तरीके से डराती है कोविड आया उसके बाद कहां गया कोविड चला गया ना दूसरा जो कोविड का उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन की कमी से हमारे लोग मारे गए सारे जवान ज्यादा गए थे सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई तो भाइयों आजादी के 75 साल बाद अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए हमें इस तरह भटकना पड़े और अब ऑक्सीजन के तो सारे आपने प्लांट तैयार कर लिए पैसा भी ले लिया एमएलए एमपी सबसे एमएलए एमपी से पैसा भी ले लिया सारा कुछ कर लिया लेकिन आप अभी आपके आधे से ज्यादा प्लांट बंद है ईश्वर नहीं करे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए कहां से सरकार करे कि सरकार सोचे कि और कितने मरे क्योंकि लोगों को भूलने की आदत है अब जैसलमेर में बस का हादसा हुआ 3 दिन बाद भूल गए लोग यहाँ थोड़ा ही जाना है आज वो देख रहा हो आंध्र प्रदेश कहां पर किस साइड हुआ था उसको देखने लगे इसको भूल गए अब वो ये देखने लगे इधर के छोटे यार बात पुरानी होगी इसलिए सरकार सोचती है इनको ज्यादा याद मत दिलाओ इनको खाली एक ही बात करो नौजवानों को जो नशे में डुबो दो नशे का आदि हो जाए अपना व्यवस्था के लिए भटकते रहेंगे नशा कर लेंगे तो घर वालों को मारेंगे फिर रात को और क्या करेंगे देख रहे हो जो घटनाएं हो रही राजस्थान के भाइयों हमारा शांत राजस्थान है अपराध का अड्डा बन गया हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं जवान सुरक्षित नहीं छात्र आत्महत्या कर रहा है किसान कर्जे के बोझ की तरह आत्महत्या कर रहा है हमें पीने का पानी नहीं सिंचाई का पानी नहीं सिंचाई के पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है सिंचित क्षेत्र बढ़ नहीं रहा नौकरी वाला परेशान है हर वर्ग परेशान है व्यापारी परेशान है कि अपराधी धमकी दे देगा लोग शांत राजस्थान के अंदर बाहर से आने से डर गए पढ़ने के लिए आते थे बच्चे एक जमाने के अंदर
लेकिन अब नहीं आते। तो नजर लग गई इस राजस्थान को, और अब तो भजन लाल जी जो बैठे हैं ये तो पनौती है राजस्थान की। मैं बता दूं आपको, ये जब तक रहेगा इसी तरह की तकलीफ राजस्थान के लोगों को होगी। इसके लिए भी आप तैयार रहो, मंत्र जंतर जो भी आप करवा सकते हो, तंत्र मंत्र वो भी करा लो। नहीं तो ये पनौती राजस्थान का पीछा जब तक नहीं छोड़ेगी तब तक इसी तकलीफों के दौर से गुजरना पड़ेगा। कांग्रेस वालों को मजा आ रहा है। अशोक गहलोत कहता है ना कि पंडित भजनलाल जी मुझे शूट करते हैं, ये अगर रहे तो अच्छी बात है। अशोक गहलोत ये सोच रहा है कि मैं भी सीएम वापिस बन जाऊं। भूल जाओ, अब चांस नहीं। क्या आने थोड़ी दोगे? आने दोगे क्या? अब तुम्हारी आवाज इतनी धीमे धीमे आ रही, क्या कर लोगे तुम लोग हैं? कैसी रातें खराब कर रहे हो मेरी। मैं भी जाकर सोऊं फिर आराम से। हिम्मत एक नहीं है या कोई दमतोड़ क्या बोल रहे हो ना पाकिस्तान का, इतने से डर थोड़ा लगता पाकिस्तानी तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर आएगा क्या करो है। मेरी तो हिम्मत में, सुनिए मेरी बात, मेरी हिम्मत में कोई कमी नहीं है। मेरी जैसी हिम्मत देश में तो किसी नेता के अंदर है नहीं, और मेरी हिम्मत और बढ़ेगी। लेकिन 28 में मुझे आप ताकत दोगे तभी मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। मेरे सत्ता का कोई शौक मुझे नहीं है। मुझे जिस दिन सत्ता में जाना होगा, सत्ता मेरा इंतजार कर रही है। एक बार हरा दिया लोगों ने, अब 20 साल नहीं हराएंगे, मुझे पता है। जो हराने के बाद कैसी तकलीफ के दौर से गुजरना है। तो मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। और आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो। हरियाणा हाथ से चला गया, यूपी हाथ से चला गया, दिल्ली हाथ से चला गया। कहां है आपके मुख्यमंत्री? है क्या? इस राजस्थान से शुरुआत होगी। राजस्थान पे कब्जा करेंगे तो फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। कब्जा अकेले नहीं कर सकते। जेएमएम शेड्यूल कास्ट के भाइयों को भी साथ देना पड़ेगा, मुस्लिम को भी लेना पड़ेगा, दूसरे भाइयों को भी साथ देना पड़ेगा, और मजबूती से वोट के मामले में समझ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी सत्ता पर कब्जा होगा। स्वर्गीय रामेश्वर जी डूडी हमारे बीच नहीं रहे, मेरे बड़े भाई की तरह थे। दुर्भाग्य से 2 साल से बहुत गंभीर बीमार हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया। यहाँ की चिंता करते तो मुझे भी कहते थे। इस इलाके में वो आते थे, मैं जब आता था मुझे कहता था मैं जाता रहता हूँ उस इलाके में। और निश्चित रूप से उनकी कमी को तो अपन पूरा नहीं कर सकते, भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास करेंगे मिलके। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, कमेटी को भी, सब लोगों को, कि डूडी साहब के लिए आप लोग बड़ा आपका लगाव रहा, स्नेह रहा। बाकी की घोषणा जो भी है वो आप लोग अपने उससे करोगे। आप लोग जो आपकी कमेटी का जो भी निर्णय हुआ वो घोषणा आप करोगे। आपकी जो घोषणा उसमें मैं आपके साथ हूँ। लेकिन कहना आपको इसलिए कि इस कैंपस के अंदर और इस यहाँ पे मुझे यहाँ के समीकरण नहीं पता, तो यहाँ का समाज जो तय करेगा मैं उसके साथ हूँ। और नहीं, वो बात तो है, घोषणा थाने करनी है। मेरी तो ये है कि जो आप कर दोगे उसमें मैं तय है। और रामेश्वर जी की कमी के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, मैं पहले भी आपके लिए तैयार था, आगे भी हूँ। उनको तो वापिस ला नहीं सकते, लेकिन उनके परिवार को, रामेश्वर जी के परिवार को जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी। अब की बार भी आपको पता है कि नोखा में सुशीला जी को जिताना मेरी भूमिका थी, और रामेश्वर जी की भी मदद करी थी। कैंडिडेट जरूर आलिपी का था, लेकिन मैं प्रचार करने नहीं गया था। क्या आप देखें क्या मुझे प्रचार, आपको ध्यान है सारी बात। तो मैंने हमेशा मेरे लोगों की मदद करने की कोशिश की। इनसे मेरा परिवर्तन रिश्ता था, बहुत जल्दी चले गए। इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य कहीं कहीं ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। और उनको जो मैं श्रद्धांजलि देखे, परसों भी आया था, उस दिन में गया, मैं मिलके भी आया। 3 बार आप लगातार देखा होगा। और निश्चित रूप से जाट समाज जो निर्णय यहाँ पे करेगा, रामेश्वर जी की शायद मूर्ति का निर्णय आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसके लिए बधाई आपको। लेकिन ये घोषणा आप लोग करें, आपके जो भी यहाँ समिति के लोग हैं, प्रधान जी आप बैठे हैं, सारे अध्यक्ष जी और सारे ये लोग करें। मैं तो आपके साथ हूँ, आपने मुझे मेहमान के तौर पर बुलाया, मैं आपको मजबूती देने यहाँ पर आया हूँ। और आप जब मजबूत हो गए तो आपकी मजबूती में मेरी मजबूती देश के अंदर, इतना ही मैं संदेश आपको देना है। कांग्रेस बीजेपी आप कोई दिक्कत नहीं, आमने सामने लड़ो बैठो, लेकिन एक जगह पे हमारे को बैठना है, समझदार बनना है, मौका आते ही अपने आदमी की मदद कर दो, इतना ही ध्यान रखना। और जब तक खुद का मामला नहीं है तब तक बीच में खड़े मत हो। अपना लोगों ने यूज किया, लोग आते हैं कि दुनिया कर फलाना नेता उसने 4 नारा खिलाफ लगाया, क्या बड़ा ये यूज नहीं होना किसी का। और अपना काम अभी ये नहीं कि बीजेपी कांग्रेस की रैलियों में भीड़ करें और हमारी संख्या बताएं, ये धंधा नहीं रहा। अपनी खुद की पार्टी, खुद की ताकत है, और देश राजस्थान की ओर देख रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और संपूर्ण देश देख रहा है कि राजस्थान की
33 अब कोई तेजा जी का भक्त किसान का बेटा इस राजस्थान की उस कुर्सी में बैठेगा, फिर देश के अंदर पूर्व की भांति हमारी राजनीति जो चलती थी, मजबूती थी, वो राजनीतिक मजबूती वापस आएगी। कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है आपका देश के अंदर, नाम बताओ मुझे। और कोई स्टेट मंत्री है भी तो बेचारा घूम रहा होगा ऐसे, हवाई जहाज के अंदर टिकट फ्री मिल जाता है और कोई सामान नहीं उसके पास, जो भी, या कोई बंगले की गाड़ी। मैं तो जानता हूँ औकात क्या है स्टेट मंत्री, और अमित शाह के सामने मंत्रियों की क्या औकात है। मैं तो रहा हूँ पास में, ध्यान है मुझे सारा, नंबर भी नहीं होंगे इनके पास। स्टेट मंत्री उसको कह दो कि विदेश मंत्री के नंबर है क्या, बोले नंबर मेरे पास नहीं, मेरा काम नहीं पड़ता। इतने 5 साल निकल जाएगी, काम आपका तो पड़ता रहता है ना लोगों का। मुझे आप देखते हो, अभी रशिया का जो बच्चे का मामला था, मैंने प्रयास किया, देखते हो ना सोशल मीडिया पर, एक नहीं 1000 बार। तो यूक्रेन का मामला था, हमारे बच्चों को लाने के लिए कितना प्रयास हम करते हैं हर जगह जहां भी मौका हमारे पास। तो भाई देखो सुनो, सीधी लोकसभा है और वो तो आगे आना, क्या मंत्री जी रुको 1 मिनट, वो ताकत है हमारे पास। तो बीजेपी के नेताओं के पास नहीं। अगर वो किसी मंत्री को जोर से बोल दे तो मोदी उनकी टिकट काट दे, तो बेचारे डर के मार रहे थे हम टाइम पास करें भाई। परिवार वाला राज्य होता, मंत्री बन गया, माली मंत्री बन गया, कोई के जीजा जी बन गया, हमारे फूफा जी बन गया। चाहता हुए फूफा जी खाइए बापड़ा, मैं तो रोता दिल्ली में टाइम पास करा, लुकता फिर रात में हमारे माऊ मिले के साथ से कोई खड़ो मत कर दीजिए, मैं हार गया, माँ को ध्यान रखिए साहब समाज के बारे। अरे तुम्हारा ध्यान रखूंगा मैं, कभी बूढ़ा हो जाऊंगा मेरा ध्यान कौन रखेगा, तो बताओ। तो तुम मेरा ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? तो बस तैयार हो जाओ, सिंहासन इंतजार कर रहा है। और आने वाला समय आपका, इतना भी विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको जाट विकास, हमारी जाट समाज समिति और तमाम धर्म 29 तारीख को रैली का न्योता आपको देना है, क्योंकि रैली बीकानेर के अंदर है। तो आप तो पहले उस दिन कह के आगे थे, रैली में तो हम आ ही गए, आप मुझे बुलाना आए थे, आपने शर्त रख दी थी, आपने शर्त पूरी कर दी मैंने। बाकी बात आप आओगे, सारे सब लोग आएंगे। और मैं तो कहता हूँ प्रधान जी को भी लाओ। ये बीजेपी के जो मेरे समाज के लोग मेरे साथ फोटो खिंचा लेते ना, तो उनका कद बढ़ जाता पार्टी का। आप थोड़ा, अरे आप हनुमान जी तरफ तो जल्दी आओ, एसडीएम डिप्टी क्या लगाना बताओ। तो बढ़िया ना, आप लोग अच्छा काम कर रहा हूँ। ये कांग्रेस वालों को बेचारा काम करता था, मेरा तो काम ही रह गया। अभी इनको मैं बढ़ाता रहूं, मेरे लोगों को इसमें भी मेरी खुशी है कि मुझे मंत्री नहीं बनना भाई। मैं तो जहां भी जाऊं आप लोग इतना स्वागत सत्कार करते हैं। कितने तो गाने बना दिए आपने मेरे को, बताओ 1000 सॉन्ग बना लिए। राजस्थान बच्चे किस तरह बनाते हैं, देश के अंदर राजस्थान का सम्मान बढ़ा, हमारी कौम का सम्मान बढ़ा, और तेजाजी महाराज का परचम पूरे देश में ले रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका उसका वेट करना, आपको वेट एंड वॉच। कई लोग आएंगे अपना सामान बेचने के लिए, कई लोग आएंगे, नए नए बच्चे आते हैं, नई नई बातें आती है, उनको सुनते रहो खाली। लेकिन निर्णय क्या करना है वो आपको ध्यान रखना। जिस दिन निर्णय का ध्यान रखना सीख जाओगे, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हम लोग ताकतवर हैं, मजबूत है और अन्याय के खिलाफ है, लेकिन निर्णय कई बार गलत हो जाते हैं, उससे हमारे लोगों को परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अब आप निर्णय सही करोगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और आगे भी आप सब मजबूती एकजुटता इस इलाके के अंदर रखनी। इस इलाके में जो दूसरी जाति है, चाहे मुस्लिम, एससी या दूसरे ओबीसी के लोग हैं, दूसरे सर्व समाज के लोग हैं, अगर वो आपको पसंद करते हैं, आपकी मदद करते हैं, तो उनकी हमेशा मदद करनी है, क्योंकि यही हमारा इतिहास है। जाट कौम ने हमेशा दूसरी जातियों की मदद की और आगे भी हम मदद करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? और सबको साथ लेके हमें चलना, तभी सत्ता के शिखर पाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।